महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। बचपन से ही गांधी जी में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता के मूल्य दिखाई देते थे। गांधी जी ने पोरबंदर और राजकोट में प्रारंभिक शिक्षा ली। 1888 में इंग्लैंड जाकर कानून बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। 1993 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने भेदभाव और अन्याय देखा, पहला सत्याग्रह किया, इंडियन ओपिनियन पत्रिका शुरू की, कानूनी मामले लड़े और सत्य अहिंसा के सिद्धांत अपनाए, जो भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम में काम आए। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी थे, जिन्होंने उन्हें सत्य और अहिंसा सिखाई। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सार्वजनिक सेवा और राजनीतिक आंदोलन की दिशा दिखाई। महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ला ने उन्हें चंपारण बुलाया। शुक्ला जी ने 1917 में पहली बार गांधी जी से पटना में मुलाकात की। किसानों पर नील की खेती और अत्यधिक करों का दबाव था। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा की। यह आंदोलन 1917 से 1918 तक चला और ब्रिटिश सरकार के सामने किसानों की मांगें सफल हुईं। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद में मिल मजदूर सत्याग्रह शुरू किया। आंदोलन का कारण वेतन बढ़ाने और बेहतर कार्य परिस्थितियां थीं, खासकर प्लेग बोनस समाप्ति के विरोध में। गांधी जी के अहिंसात्मक नेतृत्व में आंदोलन सफल रहा और मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली। कुछ समय बाद सितंबर 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों पर फसल खराब होने के बावजूद कर वसूली का दबाव था। गांधी जी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। आंदोलन में किसान, स्थानीय नेता और महिलाएं शामिल थीं। यह सफल रहा और ब्रिटिश सरकार ने कर माफ कर दिया। 1919 में रोलट एक्ट लागू हुआ। इसके विरोध में 8 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस घटना के बाद हंटर कमीशन गठित किया गया। होम रूल मूवमेंट भी शुरू हुआ। इस वीडियो में हम गांधी जी के योगदान पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 से 2224 तक में प्रमुख सहभागी मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, गांधी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य राष्ट्रीय नेता थे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता और असहयोग आंदोलन के साथ इसे जोड़कर नेतृत्व किया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत और संगठित बनाने में मददगार साबित हुआ। वर्ष 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया। इसका उद्देश्य अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाना था। 28 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गांव में प्रदर्शन में गुस्साए ग्रामीणों ने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया। दोस्तों, आज हमने जाना गांधी युग के प्रमुख आंदोलनों और घटनाओं के बारे में। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा घटना तक की महत्वपूर्ण जानकारी समझी। बाकी की कहानी और आगे के आंदोलनों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। जुड़े रहिए और सीखते रहिए।